Good morning, students. Today, I welcome you all. I am Mrs. Anita Verma from St. Norbert Senior Secondary School. So, we are going to continue from the last video and we are going to continue chapter 6 and our topic is causes of changes and their effect. Without any cause, there is no change in any system. किसी भी चेंज के होने के लिए एक कॉज होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, या किसी भी चीज़ की कॉज है तो चेंज होना ही है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अर्थ इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, देयरफॉर डे एंड नाइट आर अकरिंग. डे एंड नाइट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेशन कर रहा है. ओके, सीजन क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है. तो देयर इज अ कॉज जिसके कारण चेंज हो रहा है. कॉज क्या है? कि अर्थ रोटेशन रिवॉल्यूशन कर रहा है, और चेंज क्या है? डे एंड नाइट और सीजन का चेंज होना. द टेम्परेचर इंक्रीजेज इन समर, सो आइस मेल्ट दैट एवोपोरेट्स. एवोपोरेशन होता है तो बारिश होती है, बारिश होती है तो ठंडक होती है ज़मीन में, तो ठंड होती है. मतलब हर किसी चेंज का कॉज है. ओके, so changes have their effect as well. Some of the common effect of changes are position, shape, size, states of matter, color and composition. जो changes होते हैं, जो उनके effect हैं, वो आपके सामने यहाँ पे हैं. That is position, shape, size, states of matter, color and composition. ठीक है. On fine morning you wake up and you observe the sunrise. At the time of sunrise, the sun is at the horizon of east and at the noon. किसी भी चीज़ का कॉज है. कॉज क्या है? सन मूव कर रहा है, सॉरी अर्थ मूव कर रहा है, सन रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे. तो इससे क्या हो रहा है कि आप सन को मॉर्निंग में कहीं देखते हो और आफ्टरनून में कहीं और इवनिंग में कहीं. ओके, सो क्या होता है? जो चेंजेस है वो क्या इफेक्ट कर रहे हैं? पोजीशन पे. ठीक है, चेंज हो रहा है, डे से नाइट होने जा रहा है तो सन की पोजीशन भी डिफरेंट होगी, मतलब उसने अपनी पोजीशन पे इफेक्ट किया. शेप, यू कैन चेंज द शेप ऑफ अ वुड लॉग टू द चेयर और अ टेबल. अ स्ट्रेट वायर कैन बी बेंट टू मेक अ शेप ऑफ सर्कल और स्क्वायर और रेक्टेंगल. ठीक है, हमें अगर किसी भी चीज़ को चेंज करना है, किसी भी, चाहे वो इरिवर्सिबल हो, चाहे वो रिवर्सिबल हो, चाहे वो कुछ भी हो, चेंज में क्या होगा? क्या इफेक्ट होगा उसका? शेप. ओके, तो जैसे कि हमें एक स्ट्रेट लाइन को, वायर को चेंज में बदलना है तो वो उसके शेप को इफेक्ट करेगा. ओके, थर्ड वन इज साइज. अ स्मॉल चाइल्ड बिकम अ मैन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स. सिमिलरली अ स्मॉल प्लांट बिकम अ ट्री. क्या अपन ने पहले चेंज में पढ़ा था ना कि स्लो एंड फास्ट चेंज में, तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ को चेंज होने के लिए उसका साइज बढ़ता है. ठीक है, एक स्मॉल चाइल्ड का साइज छोटा रहेगा और वो मैन में कन्वर्ट होगा तो उसका साइज बड़ा होगा. मतलब ये चेंजेस साइज को भी इफेक्ट करते हैं. Then fourth one is states of matter. The states of matter changes from solid to liquid, liquid to gas and gas to liquid and liquid to solid due to the variation in temperature. Okay, हमने चेंजेस में पिछले वीडियो में पढ़ा कि कोई भी आइस हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं हीटिंग से, लिक्विड हम वेपर्स में चेंज कर सकते हैं हीटिंग से, फिर वेपर हम लिक्विड में फिर से चेंज कर सकते हैं बाय कूलिंग, एंड लिक्विड हम फिर से चेंज कर सकते हैं सॉलिड में बाय कूलिंग. तो इससे क्या हो रहा है? चेंजेस तो हो रहे हैं, बट चेंजेस से क्या इफेक्ट हो रहे हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, नाउ फिफ्थ वन इज कलर. व्हेन अ वेजिटेबल और फ्रूट्स आर रॉ दे अपीयर्स ग्रीन, बट जब हम उसे फ्राई करते हैं या अगर हम उसका स्टेट चेंज करने की कोशिश करते हैं या वो पक जाते हैं तो उनका कलर येलो या डार्क ब्राउन हो जाता है. ओके, सो इसमें चेंज हुआ. रॉ वेजिटेबल को राइप किया या रॉ वेजिटेबल को फ्राई किया तो इसमें इनका कलर चेंज हुआ. सो चेंजेस इफेक्ट कलर ऑल्सो. Now last one is composition. When a raw vegetable is cooked, the moisture in it gets evaporate. Thus, the composition of vegetable is changed due to the change in temperature. Okay, जब हम किसी भी वेजिटेबल को पकाते हैं वो रॉ रहती हैं बट वो चेंज हो जाती हैं
कैसे पके हुए वो वेजिटेबल सब्जी तैयार हो जाती है। तो उससे क्यों तैयार हो जाती है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर यूज हुआ है। तो क्या होता है, रॉ वेजिटेबल सब्जी मतलब रॉ वेजिटेबल एक सब्जी में कन्वर्ट हो जाती है एंड वो अपनी कॉम्पोजिशन चेंज कर लेती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज cause of changes caused by heating and changes caused by mixing. There are two topics. Okay, so cause of changes दो तरह के होते हैं, कोई भी चेंज हीटिंग से कॉज हुआ होता है या तो मिक्सिंग से कॉज हुआ होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल दूंगी आपको एक हीटिंग से जो चेंज होता है। कोई भी लोहे की रॉड या कोई भी लोहे की यूटेंसिल्स हो या कोई भी टूल्स हो, तो वो सिर्फ हीटिंग से मोल्ड होकर दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकती हैं। देयर इज नो अदर पॉसिबल वे ऑफ कन्वर्टिंग अ आयरन थिंग इनटू समथिंग इन अदर शेप। ओके, हमेशा आयरन की चीज़ों को बेंड करने के लिए या आयरन की एक रॉड को रिंग बनाने के लिए हम हीटिंग का उपयोग करेंगे। ओके, या हम अगर आयरन की एक 1 सेंटीमीटर की रॉड को अगर हम उसको 10 सेंटीमीटर की स्ट्रिप बनाना चाहते हैं या 5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप बनाना चाहते हैं, तो हम उसे हीट करेंगे और मोल्टन करेंगे जिससे वो उस स्ट्रिप में कन्वर्ट हो जाए। ओके, नाउ ओके, सो फॉर एग्जाम्पल you light a candle many times in your home. Observe one candle by burning. Let it burn for some times and then blow it. Do you see any change in length? Yes, we see the change in length. हम जब किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो हम उसे जलने के बाद जब बुझाते हैं तो उसकी लेंथ में चेंज होता है, वो छोटी हो जाती है। तो किसके कारण छोटी हुई, चेंज हुआ, बट किसके कारण, हीटिंग के कारण। ओके, सो हीटिंग इज अ very main and a very important source of change. And the second one is changes caused by mixing. Mixing से जो changes होते हैं, in previous lesson we have dissolved many things in like salt and sugar etc. in water. We have learned also to separate a salt from a salt solution. जैसे कि हम mixing से क्या हमें change मिलता है, किसी भी एक solid को किसी भी solution में change करने का। okay? Now next one is energy during the changes. There are two types of energy which we get. First is exothermic energy and exothermic change, and second is endothermic change. There are two changes which occur. Okay, energy during the changes. Two types of energy we get. First is exothermic. If in a change the energy is released, the change is called exothermic. exothermic change में energy release होती है। किसी भी change, अगर कोई भी change हो रहा है या कोई भी दो चीज़ें इस process में हैं, तो क्या होता है, energy release होती है। ओके, for example हम एक सॉलिड डिटर्जेंट लेंगे इन अवर हैंड एंड हम उसको वाटर में डालेंगे। आप क्या करेंगे, आप वार्मर फील करेंगे। ठीक है, आप उस डिटर्जेंट को पकड़ने से वार्म फील करेंगे, तो उससे क्या होगा कि एनर्जी रिलीज हो रही है इन डिजॉल्विंग द डिटर्जेंट इन वाटर। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज एंडोथर्मिक चेंज। द चेंज इन विच द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक चेंज। किसी भी चेंज को होने में जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो दो चीज़ें, वो दो प्रोसेस में एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो वो कहलाता है एंडोथर्मिक चेंज। फॉर एग्जाम्पल, formation of curd from milk. Okay, so learn this chapter and practice this at your home. Thank you.